अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसकी थ्योरी और एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि हमारा है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जो पहली हमारे पास टाइप आती है वो आती है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक रो हो उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल द मैट्रिक्स M 2-1 7 जिसका ऑर्डर हमारे पास है 1 क्रॉस 3, 1 हमारे पास रो है और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 इज़ अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3। मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ कितनी एक रो है और 3 कॉलम है, तो ये क्या हो गया रो मैट्रिक्स। इसी तरह द मैट्रिक्स N 1-1 ऑर्डर इसका क्या है 1 क्रॉस 2, एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, इज़ अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/2। तो ऐसे मैट्रिक्स जिनमें हमारे पास सिर्फ एक रो हो, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक रो हो उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स की दूसरी टाइप्स आती है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। एक मैट्रिक्स तब कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरे पास मैट्रिक्स M है 1 0, इसकी एंट्री क्या मेरे पास इसमें 2 रोज हैं और एक कॉलम है। इसी तरह दूसरा मैट्रिक्स, इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और एक कॉलम है। तो जिस मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम एक हो उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। उम्मीद है आपको यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी। अब हमारे पास मैट्रिक्स की तीसरी टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ M इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ M कॉलम्स। क्या मतलब है, मेरे पास अगर एक मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज नहीं है इक्वल किससे नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ, तो वो क्या कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल देख लेते हैं। ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 1 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 रोज और 2 कॉलम्स। तो क्या ये ऑर्डर सेम है, नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के? नहीं, तो ये क्या हुआ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह इसका ऑर्डर क्या है 2/3, 2 रोज 3 कॉलम। तो क्या ऑर्डर है इसका 2 क्रॉस 3, क्या ये सेम है? नहीं, तो ये क्या बना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह 1/3 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, 3/1 3 रोज एक कॉलम, तो क्या बना रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। क्यों? क्योंकि इनका नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ। उम्मीद है आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी। अब चलते हैं मैट्रिसेस की अगली टाइप के ऊपर। हमारे पास अगली टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। पहले हमने क्या पढ़ा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होती नंबर ऑफ कॉलम्स के, बट जब नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम्स के तो उन्हें हम क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपको जब भी कोई बोले स्क्वायर मैट्रिक्स का तो आपको पता हो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम्स के। फॉर एग्जाम्पल 2-1 0 3, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, 2 रोज 2 कॉलम्स, तो ये क्या बना स्क्वायर मैट्रिक्स। 3 रोज 3 कॉलम्स 3/3, क्या बना स्क्वायर मैट्रिक्स। 3 1 क्रॉस 1 क्या बना स्क्वायर मैट्रिक्स। दीज मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/2, 3/3 एंड 1/1 रिस्पेक्टिवली। उम्मीद है आपको स्क्वायर मैट्रिक्स समझ आ गए होंगे। ऐसे मैट्रिक्स जिनमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के वो कहलाते हैं स्क्वायर, और जिसमें ये इक्वल ना हो उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर। अब हमारी अगली टाइप आती है पांचवी, नल और जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच एंट्री इज जीरो। मतलब मेरे पास एक मैट्रिक्स है उसमें अगर हर एंट्री जीरो हो जाए तो वो क्या कहलाती है नल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैट्रिक्स है 0 0 0 0, इसका ऑर्डर क्या है 2 रोज 2 कॉलम्स, लेकिन सारी एंट्रीज क्या है इसमें जीरो, तो मैं इसको स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहूँगा, मैं इसको क्या कहूँगा नल मैट्रिक्स। 2 रोज हैं एक कॉलम है, तो मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसकी सारी एंट्रीज जीरो हैं, तो मेरे लिए इसके लिए एक नया नाम है, तो उसे मैं क्या बोलूँगा नल मैट्रिक्स। इसी तरह ये भी नल मैट्रिक्स है 1/2 का, और 2 क्रॉस 3 का ये भी क्या हुआ नल मैट्रिक्स।
तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्री ज़ीरो हों, हर एंट्री ज़ीरो, उसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। और हम नल मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय द लेटर ओ। मतलब हम ओ से नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी कोई हमारे पास मैट्रिक्स आए नल मैट्रिक्स, उसे हम रिप्रेजेंट किसे करते हैं? ओ से। अगली हमारे पास टाइप है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। A matrix obtained by interchanging the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix। मतलब मेरे पास एक मैट्रिक्स है, अगर मैं चेंज कर दूं किसको? रोज को कॉलम से या कॉलम्स को रोज से, तो जो नया मैट्रिक्स मेरे पास बनेगा उसे हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैंने उसकी कॉलम्स को रोज में बदल दिया, रोज को कॉलम्स में, तो मेरे पास क्या आ गया? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। If A is a matrix, then its transpose is denoted by AT। AT से हम डिनोट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2। ऑर्डर क्या है इसका? 3 क्रॉस 3। 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। अब मैंने अगर इसका ट्रांसपोज लेना है तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक रो थी, इसको मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह मेरे पास ये एक रो थी, इसे मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये एक रो थी, इसे मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये क्या बन गया? ए ट्रांसपोज। देखें डेफिनेशन के मुताबिक मेरे पास दो ऑप्शन थी, या तो मैं रोज़ को कॉलम में कर दूं या कॉलम्स को रोज़ में कर दूं। मैंने क्या किया? मैंने रोज़ को कॉलम में कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 0 2 2 -1। ये जो रो थी उसे मैंने कॉलम में लिख दिया, जो मेरे पास दूसरी रो थी उसे मैंने कॉलम में लिख दिया। तो मेरे पास जो नया ऑर्डर क्या आया वो 3 क्रॉस 2। तो यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से हमारा ऑर्डर चेंज हो जाता है। ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स था, इसीलिए हमारा ऑर्डर चेंज नहीं हुआ। तो जितने भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आएंगे, अगर आप उनका ट्रांसपोज लें तो उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। कॉलम्स रोज पे आ जाती हैं और रोज कॉलम में चली जाती हैं। इसी तरह तीसरी एग्जाम्पल 0 1। एक रो थी, इसे मैंने कॉलम में कर दिया, तो सी ट्रांसपोज मेरा क्या हुआ? 2 क्रॉस 1। उम्मीद है आपको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी। अगली हमारे पास टाइप आती है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। मेरे पास एक मैट्रिक्स है, अगर मैं उसके साइन चेंज कर दूं, जितने भी मैट्रिक्स है, अगर उस मैट्रिक्स में मौजूद सब एंट्रीज के मैं साइन चेंज कर दूं, तो मेरे पास क्या मैट्रिक्स आ जाएगा? नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? -a से। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 3 -2 4। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। मैंने इसका नेगेटिव लिया, हर एंट्री को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो नया मैट्रिक्स आया उसको मैं कहता हूँ नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में आपने एक बात याद रखनी है, ऑर्डर चेंज नहीं होता, ऑर्डर हमेशा सेम रहता है। सिर्फ आपने अंदर वाली जो एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देने हैं। 1 था -3 -3, -2 +2, 4 -4। अगली हमारे पास मैट्रिक्स की टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है कि किसी भी मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पेपर में आपको वो कह सकता है कि डिफाइन या प्रूफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो इक्वेशन ना भी लिखे तो आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या इक्वेशन है कि हमारा एक मैट्रिक्स अगर उसके ए ट्रांसपोज के इक्वल है, देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें जो कंडीशन होती है हम वो देख लेते हैं डेफिनेशन के अंदर। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। यहाँ पे बात ज़हन में रखनी है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसके ऊपर अप्लाई होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स पे। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जिनमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम्स के। सिमेट्रिक मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे अप्लाई नहीं होता, जहाँ पे रोज और कॉलम इक्वल ना हो। ये कहाँ अप्लाई होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर। तो आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। मेरे पास ए मैट्रिक्स है, अगर वो उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो गया तो ये ए मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स एम 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। इसका ऑर्डर क्या है? 3/3। ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। मेरे पास 1 2 3 था, इससे मैंने कॉलम्स में लिख दिया, इस रो को मैंने ऐसे कॉलम में लिख दिया, और 3 4 0 को मैंने 3 4 0 ऐसे कॉलम में लिख दिया। ऑर्डर चेंज नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स था। अब अगर मैं मैट्रिक्स को देखूं और इसके ट्रांसपोज को देखूं तो ये इक्वल है 1 1
2 2 3 3 2 2। तो ऑर्डर भी सेम है और एंट्रीज भी सेम है। इट्स मीन M equal to M transpose, thus M is called a symmetric matrix। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह हमारे पास एक और टाइप आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी इक्वेशन क्या होती है, A ट्रांसपोज इक्वल हो जाए नेगेटिव A के। वहाँ पे हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सिंपल ए था कि A ट्रांसपोज इक्वल है सिंपल अपने मैट्रिक्स के, लेकिन जब A ट्रांसपोज इक्वल हो जाए उसके नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स के तो उसे हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be a skew symmetric matrix if A transpose equal to negative of A। यहाँ पे भी हमारे पास क्या अप्लाई हो रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर भी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसके ऊपर अप्लाई होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर। और कंडीशन क्या है स्क्यू सिमेट्रिक की कि A ट्रांसपोज इक्वल हो जाए नेगेटिव ऑफ A के। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे पास ये मैट्रिक्स था, इसका मैंने ट्रांसपोज लिया 0 2 3 0 2 3 -2 0 1 -2 0 1 3 -0 3 -3 -1 0। तो मैंने रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। ये चीज़ मैं फाइंड कर चुका हूँ। अब मैंने फाइंड करना है नेगेटिव। नेगेटिव के लिए मैंने ओरिजिनल मैट्रिक्स के हर एंट्री को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेगेटिव के बाद जहाँ पे 2 था वह -2, +3 -3 -2 +2 -3 3। तो जितनी भी एंट्रीज थी उनके साइन चेंज हो गए। ये मेरे पास आ गई राइट हैंड साइड। मैं ये भी फाइंड कर चुका हूँ। अगर मैं दोनों को कंपैरिजन करूँ तो ये इक्वल हैं, इनका ऑर्डर भी इक्वल है और इनकी एंट्रीज भी इक्वल हैं। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट्स मीन A ट्रांसपोज किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ A के। देयरफॉर A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगली हमारे पास टाइप आती है डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, जो ये वाली एंट्रीज होती है ना, इनको हम बोलते हैं डायगोनल एंट्रीज, और इसके अलावा जितनी भी एंट्रीज होती है उन्हें हम बोलते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज। ये जो हमारे पास एंट्रीज हैं इन्हें बोलते हैं डायगोनल, और जो इसके अलावा जो भी एंट्रीज होती हैं उन्हें बोलते हैं नॉन डायगोनल। तो A square matrix, डायगोनल मैट्रिक्स किसके ऊपर अप्लाई होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर। A square matrix is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero। मतलब डायगोनल एंट्री की अगर कोई एक एंट्री नॉन ज़ीरो है, बाकी सारी ज़ीरो हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ इसकी डायगोनल एंट्रीज में एट लीस्ट कोई एक नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो, मतलब ये ज़ीरो ना हो। अगर ये ज़ीरो हो जाती तो ये क्या बन जाता, नल मैट्रिक्स। लेकिन डायगोनल एंट्रीज में से कोई एक नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, तो फिर ये क्या बन गया, डायगोनल, और बाकी सारी जो नॉन डायगोनल है वो होनी चाहिए ज़ीरो, तब जाके ये बन जाता है मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स। अगली हमारे पास टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स किस पे अप्लाई होता है, डायगोनल। डायगोनल किस पे अप्लाई होता है, स्क्वायर पे। इट्स मीन्स जो स्केलर भी है वो स्क्वायर ही है। स्क्वायर कौन सा मैट्रिक्स होता है, जिसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉर्नर पे। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same। मतलब हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास जो भी डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी क्या होंगी, सेम होंगी, और जो नॉन डायगोनल होंगी वो ज़ीरो होंगी। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। मतलब मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर उसकी सारी एंट्रीज डायगोनल की सेम हो गई तो वो क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, बी मैट्रिक्स है, इसकी जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या है, सेम, नॉन डायगोनल ज़ीरो, तो ये क्या बन गया, स्केलर मैट्रिक्स। इसको हम डायगोनल नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ऑल्दो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसका जो नया नाम है वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह 5 आर कॉल्ड स्केलर मैट्रिसेस। अगली हमारे पास और आखिरी टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। स्केलर मैट्रिक्स में क्या था, हमारे पास सारी डायगोनल एंट्रीज सेम है, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एंट्रीज सारी 1 हो जाए तो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसकी डायगोनल एंट्रीज सारी क्या हो गई हैं, 1, नॉन डायगोनल 0, तो ये क्या कहलाएगा, डायगोनल नहीं कहलाएगा, ना स्केलर बोलेंगे इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी, बिकॉज इसकी डायगोनल सारी एंट्रीज क्या है, 1 आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे एक चीज़ हमने नोट करनी है, आ स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिसेस। मतलब मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स
और स्केलर मैट्रिक्स क्या हैं? हमेशा डायगोनल मैट्रिसेस हैं, हमेशा। जब भी मैं बोलूँ कि मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या स्केलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब वो क्या है? डायगोनल। वो ऑलरेडी क्या है? डायगोनल। लेकिन अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन अगर मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो उस पर ये फ़र्ज़ नहीं है, ये लाजमी नहीं है कि वो स्केलर हो या आइडेंटिटी हो। लेकिन अगर मेरे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं तो वो लाजमी डायगोनल मैट्रिसेस होंगे। उम्मीद है आपको ये मैट्रिसेस की सारी टाइप समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम 1.2 को सॉल्व करेंगे। लेकिन 1.2 सॉल्व करने से पहले आपको इस थ्योरी का लेक्चर सारा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और हम इस टॉपिक को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया।